गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानकारी देंगे, जो खास तौर पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। लेकिन यह 6 से लेकर के और 12 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी इंग्लिश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं, आपका पार्ट 1 है, शुरुआत कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस। तो लिखा जाता है द सेंटेंस। अब ये सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो जैसे मान लीजिएगा कि कोई भी वाक्य लिखा जाता है, इसे लिखा घर श्याम है जाता, घर श्याम है जाता। अब ये दोस्तों देखिएगा, इसमें एक शब्द ये है, एक शब्द श्याम है, एक है और एक जाता है। लेकिन ये जो शब्द है, ये व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा गया, अर्थात सार्थक तरीके से नहीं लिखा गया। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दे, श्याम, उसके बाद घर, उसके बाद जाता, उसके बाद है, तो ये कहा जा सकता है कि ये शब्दों का समूह है। और इससे स्पष्ट होता है कि श्याम जो है किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, और घर एक जगह का नाम है, और जाना एक प्रकार की क्रिया है। तो श्याम घर जाता है, अर्थात ये शब्दों का समूह है। और शब्दों का कैसा समूह है दोस्तों? शब्दों का सार्थक समूह है। तो शब्दों का सार्थक समूह जिससे पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, शब्दों का वह सार्थक समूह, शब्दों का, देखिए शब्द है, शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ का भाव प्रकट हो, वही वाक्य कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए श्याम घर जाता है, या राम जो है पत्र लिखता है, या सीमा खाना बनाती है। तो इस तरीके से वाक्य जो है, ये जो शब्दों के समूह होते हैं, शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। तो शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। तो आप लोगों ने सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, हम ये देखते हैं कि सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। देखो, पार्ट का मतलब भाग होता है, सेंटेंस का मतलब वाक्य। तो यहां पर लिख सकते हैं वाक्य के भाग, अथवा यहां पर वाक्य के भाग ही स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाग किसे कहते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा इस व्हाइट बोर्ड को देखिए, तो इसमें 1, 2 ये जो भाग कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से जो शब्द होते, जो वाक्य होते हैं, वाक्य के भी भाग होते हैं। तो वाक्य के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट होता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं, अथवा इसी को उद्देश्य कहा जाता है। तो एक कर्ता होता है और उसी को उद्देश्य कह सकते हैं। हमारा दूसरा भाग होता प्रेडिकेट होता है, इसी प्रेडिकेट को हम विधेय कह सकते हैं। तो बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस यानी वाक्य के कितने भाग होते हैं? वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा हमारा प्रेडिकेट है। पहला सब्जेक्ट है और दूसरा हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट का मतलब हो जाता कर्ता या उद्देश्य, जिसे कह सकते हैं, और प्रेडिकेट का मतलब विधेय होता है। तो वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट है और दूसरा हमारा प्रेडिकेट है। तो यहाँ थोड़ा सा जानकारी हम प्राप्त करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो SUBJECT सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। इसी कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं, कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। कर्ता क्या होता है? जैसे मान लीजिए लिख दिया जाता है, वाक्य है श्याम पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है। अब वाक्य में कोई ऐसा भी व्यक्ति है, कोई ऐसा भी पर्सन है जिसके बारे में कुछ न कुछ कहा जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें श्याम पत्र लिखता है, अर्थात कौन सा काम हो रहा? लिखने का। क्या लिखने का? पत्र लिखने का। कौन लिख रहा? श्याम लिख रहा। पूरे वाक्य में श्याम के बारे में कुछ कहा जाता है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही दोस्तों कर्ता कहलाता है।
वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या कुछ बोला जाए वही उसका कर्ता कहलाता है। इस वाक्य में श्याम के बारे में कहा जाता है कि श्याम पत्र लिखता है, अर्थात श्याम जो है ये कर्ता हो गया, या इसी को अंग्रेजी में आप लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं। बातें समझ में आ गई है। श्याम पत्र लिखता है, इस वाक्य में श्याम के बारे में कुछ कहा जा रहा है, अर्थात श्याम इसमें से कर्ता हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि प्रेडिकेट देखते हैं। तो प्रेडिकेट के बारे में देखते हैं। तो प्रेडिकेट का मतलब ये होता है विधेय होता है। प्रेडिकेट का मतलब विधेय होता है। इसी वाक्य में देखते हैं कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही विधेय कहलाता है। अब इसमें कर्ता के बारे में कहा जाता है कि पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, अर्थात पत्र लिखता है, ये आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। और जो किसके बारे में, जिस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह कर्ता कहलाता है, और कर्ता के बारे में जो कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। इसे मान लीजिए वाक्य आ गया है कि मोनी अपने चाचा के साथ बाजार जाती है। मोनी अपनी चाचा के साथ बाजार जाती है। तो देखिएगा, मोनी अपने चाचा के साथ बाजार जाती है, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? मोनी के बारे में, अर्थात मोनी जो है वो कर्ता हो गई। और मोनी को छोड़ करके बाकी मोनी के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह कहलाता है लड़के विधेय कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, एक कर्ता होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बोला जाए वही कर्ता कहलाता है, और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वही विधेय कहलाता है। अब यही बात अगर अंग्रेजी में देखते हैं तो इस प्रकार से, हिंदी में थोड़ा समझ में आ जाए तो अंग्रेजी में बेटर तरीके से आ जाता है। जैसे मान लीजिए राजू गोज टू स्कूल, राजू गोज टू स्कूल। देखिए हिंदी में इसका मतलब होता है राजू विद्यालय जाता है। अब इसमें आप किसके बारे में कहा जा रहा है? तो राजू के बारे में। अब राजू को यहां मान लीजिए तो राजू आपका सब्जेक्ट हो गया। अब राजू के बारे में क्या कहा जा रहा है कि गोज टू स्कूल, विद्यालय जाता है, कि गोज टू स्कूल आपका हो जाएगा दोस्तों प्रेडिकेट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया। कुछ और थोड़े बड़े वाक्य देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया है कि ए लेजी गर्ल, ए लेजी गर्ल इज कमिंग, बस इतना मान लेते हैं, ए लेजी गर्ल इज कमिंग। अब देखिए इसमें का जो सब्जेक्ट है ये यहां से यहां तक माना जाएगा, क्योंकि इसमें मुख्य शब्द गर्ल है। अब जैसे कहा जाए एक, तो एक क्या हो सकता है पता नहीं, लेजी कौन आलसी है ये भी नहीं पता किया जा सकता। हाँ गर्ल है तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो गर्ल है वो लेजी है और संख्या में कितनी है, एक है। अर्थात यहां से यहां तक पूरा जो है ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के भी कई भाग होते हैं। अच्छा यहां से जो भी बच गया ये वाक्य दोस्तों, ये जो है भाग जो है ये प्रेडिकेट कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वाक्य के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है।